अफसोसनाक खबर देंगे आपको कराची से, जहां 3 हट्टी फ्लाईओवर के नीचे झुग्गियों में आग लग गई है। आग मुसलसल फैल रही है। लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ हैं। कराची में 3 हट्टी फ्लाईओवर के नीचे जो झुग्गियां हैं उनमें आग लगी है। आग मुसलसल फैल रही है। ये फुटेज आप देख सकते हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत आग को बुझाने में मसरूफ हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। करीम मलिक हमारे साथ मौजूद है। करीम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, 3 हट्टी फ्लाईओवर के नीचे मुतादिद झुग्गियों में आग लगी है और एक के बाद एक सारी झुग्गियां आग की जद में आ चुकी हैं। इस वक्त फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं, जबकि लोग इस वक्त अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ हैं। जो ये झुग्गियां हैं ये एक लंबी कतार में ये झुग्गियां बनी हुई है वहाँ पर। और फिलहाल ये कहना कबर वक्त होगा कि कोई जानी नुकसान हुआ है, क्योंकि किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इस वक्त कोई इतला नहीं आई है। जबकि रेस्क्यू ये बताइएगा कि आग कितनी देर पहले लगी है, और चूंकि गुज़िश्ता साल भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया था, तो कोई वजह पता चल सकी है? देखिए, चंद लम्हों कबल ही आग की इतला मिली है, तो कुछ भी कहना कबल उस वक्त होगा कि आग किस वजह से लगी है। और ये तकरीबन ये तीसरा वाकया हम देख रहे हैं पिछले 2 से 3 माह में आग लगने का। तो ये इस वक्त कहना कबल उस वक्त होगा कि आग क्यों लगी है और वजह क्या रही है। इस वक्त जो है किसी किस्म की जानी पिछली बार जो आग लगी थी उसकी फाइंडिंग्स भी सामने आई थी, और उसके बाद कहा गया था कि ये जो झुग्गियां हैं इनको हटाया जाएगा, इस पूरे इलाके को सेफ बनाया जाएगा। वो तमाम तर इकदाम के हवाले से जो रिपोर्ट आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, उस पर क्या इतलात है? देखिए, हर बार ऐसा होता है कि कोशिश की जाती है यहाँ से लोगों को हटाने की, लेकिन वक्तन फवक्तन कुछ अरसे बाद जब लोग नजरों से ओझल होकर वापस यहाँ पे झुग्गियाँ लगा दी जाती हैं। और अक्सर यहाँ पर गैस सिलेंडर का इन झुग्गियों में इस्तेमाल किया जाता है किसी किस्म का। ये तो आग लगने की वजह कोई भी हो सकती है। करीम मलिक, आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल सका है कि वजह क्या बनी, लेकिन कुछ देर पहले ही आग लगी है और यहाँ पर जो लोग हैं वो फौरी तौर पर यहाँ से हटने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सामान झुग्गियों से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। क्या कोई फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची है आग पर काबू पाने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हमारी फायर ब्रिगेड हुकाम से बात हुई है और उनका ये कहना है कि 4 गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं आग बुझाने के लिए, और इस वक्त जाए बकवा पे पहुंच गई होंगी 4 गाड़ियां। अब से कुछ देर कबल मेरी बात हुई थी फायर ब्रिगेड हुकाम से। ठीक है, ये आगाह कीजिएगा कि ये कितना बड़ा इलाका है जहां पर झुग्गियों वाले रहते हैं, क्योंकि पिछली बार भी जो आग लगी थी वो देखते ही देखते बहुत ज्यादा फैल गई थी। जी बिल्कुल, जैसा कि आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि मुतादिद झुग्गियां जो है वो आग की जद में आ चुकी हैं। और ये ना सिर्फ झुग्गियां बल्कि इस इलाके के इर्द गिर्द जो है वो रिहायशी जगह भी, मकान भी मौजूद है, रिहायशी प्लॉट भी मौजूद है, दीगर लोग भी यहाँ पर रहते हैं। ना सिर्फ झुग्गियां बल्कि दीगर आबादी भी यहाँ पर मौजूद है। तो एक बड़ी आबादी का सिलसिला यहाँ पर है। तो क्या कितना रकबा है ये कहना इस वक्त जो है वो कितने रकबे में आग लगी, तो ये कहना कबल सब। ठीक, करीम मलिक हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, मनाजिर आप देख सकते हैं, 3 हट्टी पर झुग्गियों में आग लग गई है। पूरी झुग्गियां हैं, ये इलाका काफी हद तक झुग्गियों से ही भरा हुआ नजर आता है, लेकिन इसके पीछे बाकायदा तौर पर प्रॉपर एक रिहायशी इलाका है और सामने से एक बड़ी सड़क भी गुजरती है। करीम मलिक से भी मजीद जानेंगे। शमील अहमद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। शमील, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या सूरत हाल? अब देख रहे हैं 4 गाड़ियां पहुंचनी है यहाँ पर फायर ब्रिगेड की, अब तक नहीं पहुंची आग बुझाने के लिए। देखिए, जिस मुकाम पे आग लगी है यहाँ गुज़िश्ता इससे पहले भी कई मरतबा आग लग चुकी है और तकरीबन 250-300 झुग्गियां हैं इस पूरे रकबे में। ये जो नदी है ये बुनियादी तौर पे लियारी नदी है, उसके साथ एक स्पेस है जिसपे यहाँ झुग्गियां पड़ी है और खासी पुरानी झुग्गियां हैं। इससे पहले भी देखते हैं जब माजी में यहाँ आग लगी तो तकरीबन 300-400 झुग्गियों को नुकसान हुआ और उसमें जानी नुकसान भी हुआ था। लेकिन इस वक्त तक इसके बारे में कहना है कि इसमें कोई जानी नुकसान हुआ, कोई ऐसी इत्तला सामने नहीं आ रही है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां वहां काम कर रही है। लेकिन जिस तरह आपने बात की आबादी, तो जो रिहायशी आबादी है वो इससे कुछ फासले पर है, यानी कि ये नदी के साथ ही बिल्कुल एक इलाका से बुरा रही है कि एक ओपन स्पेस था, ग्राउंड टाइप की जगह है जो कि नदी का पानी जहां से उतरता है वहां थी, और इसके कुछ फासले के ऊपर आबादी है। लियाकताबाद की आबादी, जिसको लियाजगोट या और उसके बाद सी एरिया लियाकताबाद लगता है। लेकिन ये देखने में आया कि ये इस मुकाम पर जब आग लगती है तो उसके नतीजे में धुआं जो आबादी को मुतासिर करता है। दूसरी, जिस तरह आपने बात की यहाँ आग लगने की वजूहात, तो इब्तदाई तौर पे किसी सूरत ये भी बताया जा सकता है कि किस तरह से आग लगी। लेकिन अमूमन हम ये देखते हैं माजी में जो यहाँ वाकयात हुई है, झुग्गियां हैं, यहाँ हाथ सेकने के लिए या चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों का अमूमन इस्तेमाल किया जाता है और उसी की कोई ना कोई चिंगारी की वजह से ये आग लगती है और आग फैलती है। और आग फैलने की बुनियादी वजह यहाँ ये है कि इस वक्त कराची में जो मौसम है वो खुश्क मौसम है, उसमें तेज हवा है।
इस हवा के बायस ये बहुत तेजी के साथ फैल गई। और जिस तरह मैंने आपको बताया, ये झुग्गियां हैं और ये झुग्गियां भी इस तरह की है, या तो उसपे वैसे भी शबीर, ये सारी की सारी जो झुग्गियां हैं, इनका जो शेड है वो कपड़े का बना हुआ है, अंदर लकड़ी की मदद से तमाम तर पिलर्स बनाए जाते हैं, फिर जो भी उनका साजो सामान होता है वो उन्होंने बोरियों में रखा हुआ होता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेती हैं। और अब चूंकि साल से ये झुग्गियों में रहने वाले यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, तो उनके पास कुछ और चीज़ें भी हैं। चंद एक झुग्गियों वाले सिलेंडर का इस्तेमाल भी करते हैं, बड़ी आग भी इसी वजह से लग जाती है। लेकिन ये रीअकरिंग है, मतलब ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले साल ऐसा हुआ, उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ, पिछले साल 250 से 300 झुग्गियां जल गई, उससे पिछले साल तकरीबन 150 झुग्गियां जल गई। तो सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों वाकयात के बाद क्या इकदाम किए गए थे यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए, या अगर उनको हटाया भी जाना है तो? देखिए, सेफ्टी के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये मुकम्मल तौर पर एक गैर कानूनी आबादी इस तरह से है कि ये जो लोग हैं यहाँ पर इसमें रहने वाले, या तो वो आस पास यहाँ ठेले लगाते हैं और उनकी झुग्गियों में रिहाइश है। और हमने इससे पहले भी देखा है कि 2 मरतबा नहीं, मुताबिक मरतबा इस जगह पर आग लग चुकी है। और सेफ्टी की जहां तक की बात होती है कि ये इतना कंजस्टेड है कि अगर कोई एक झुग्गी में भी अगर आग लगी तो इतनी तेजी के साथ फैलती है कि उसको रोकना मुश्किल होता है। उसकी वजह कि झुग्गियां ये एक साथ मिली हो, जिस तरह आपने खुद अभी ये तस्करा किया कि या तो प्लास्टिक के शेड है इसके ऊपर या कपड़ा, तो वो जब आग लगती है तो वो उसको कुदरती तौर पर हवा के साथ फैलती है। गाहे बगाए इस तरह के वाकयात यहाँ पर पेश आते रहते हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो भी गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रिहाइश पजीर है। तो उनके खिलाफ लास्ट टाइम भी हम देख रहे थे कि इसी तरह की बातें हो रही थी कि ये गैर कानूनी जगह है जिस पर कब्जा किया हुआ है, तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की गई। एक दफा फिर से उसी तरह का एक वाकया हमारे सामने है। माजी में इनको जब हटाने की कोशिश की गई तो हम देखते हैं कि मुजाहरा किया, और वो मुजाहरे कई दिन तक चले, ट्रैफिक के रवानी मुतासर हुई, कुछ लोग चले गए। लेकिन जहां इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार की, वहां ये दोबारा आके यहाँ रहना शुरू कर दिया। 2 साल पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस वक्त ये जहाँ आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया था, उस वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ NGOs ने बड़े पैमाने पर काम किया, इनको राशन, इनको पैसा, हर तरह से जिस तरह से भी उनकी मदद हो सकती है उनकी मदद की। रियासत भी यानी से आप ये देखते हैं कि कराची या उस वक्त KMC हो या सिंध गवर्नमेंट हो, उन्होंने भी इसकी मदद की थी। लेकिन ये लोग वापस दोबारा इसी जगह पर आके बैठ जाते हैं और इनको यहाँ से क्यों नहीं हटाया जाता, इसकी वजह आज तक सामने नहीं आ सकी।